देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। मथुरा में हुए फरसा वाले बाबा के हत्याकांड पर जमकर बरसे। इस मौके पर समाजवादी पार्टी मुख्यालय पर तमाम महिलाओं का सम्मान भी किया गया, जिसमें डिंपल यादव मौजूद रही। आइए आपको दिखाते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। कांति सिंह जी, डॉक्टर पूनम उत्तम जी, सुश्री साफिया जी और जिनके निर्णायक मंडल की वजह से हमें ये सभी लोग जिनको सम्मान मिल रहा है, जिनके प्रयासों से, जिनके लगातार खोजबीन काम करने की वजह से मैं उनका भी विशेष धन्यवाद दूंगा। प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा जी, सुभाषिनी अली जी, मधु गुप्ता जी, मीरा वर्धन जी। मैं जहां सबका धन्यवाद और आभार प्रकट कर रहा हूं, वहीं जिनको सम्मान मिलने जा रहा है, मैं उनका बहुत बहुत समाजवादी पार्टी के कार्यालय में स्वागत करता हूं। हालांकि ये कार्यक्रम 8 मार्च महिला दिवस के दिन होना था, लेकिन किसी कारण हम लोग उस दिन नहीं कर पा रहे थे। कार्यक्रम बदलने के बाद भी सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत आभारी हमेशा हमेशा रहूंगा। जहां महिलाओं की बात हो, और मेरे से पूर्व में सभी लोगों ने इस बात को कहा कि अगर समाज को और देश को देखना है तो वहाँ की महिलाएं, वहाँ की स्त्रियों की स्थिति क्या है, अगर उसकी जानकारी हो जाए तो पूरे के पूरे समाज की स्थिति पता लग जा रही है। जहाँ भारत में विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं, और जब हम आकलन करते हैं तो हमारी महिलाओं बहनों की स्थिति बहुत ही खराब है। और इधर ये ठीक कहा आदरणीय रूपरेखा वर्मा जी ने, हालांकि जब वो बोलती तो और भी जानकारी हम लोगों को मिल जाती। मैं उनका धन्यवाद देता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने जो बातें रखी हैं, और जहां सड़कों पे निकलने का आह्वान किया है, मैं तो एक ही सुझाव देता हूं। मैं अभी कैमरे गिन रहा था, लगभग 30 कैमरे हैं। अगर ये चालू हो जाएं, अपने जिम्मेदारी निभाने लगे, तो अपने आप सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, किसी को सड़क पर निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो परिस्थितियां, कारण, वो दबाव क्या है, उन चीजों में मैं नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन जहां बोलने पर, लिखने पर या आंदोलन करने पर पाबंदी है, या झूठे मुकदमे लग जाते हैं, इतने दिनों में ये बात तो साफ हो गई है कि आने वाले समय में लोग बोलें न बोलें, लिखें न लिखें, लेकिन जब बूथ पर जाएंगे तो इस सरकार का पता नहीं लगेगा ये सरकार कहां चली गई है। क्योंकि जब हम आंकड़े देखते हैं, सबसे ज्यादा दुख, तकलीफ, परेशानी अगर किसी के ऊपर आई है तो वो आधी आबादी के ऊपर आई है। कहने को तो हम स्त्री का, नारी का, महिला का नाम पहले लेते हैं, पुरुष का बाद में लेते हैं, लेकिन जब हम समाज में देखते हैं कि महत्व किसको ज्यादा मिल रहा है, तो देखने को यह मिलता है कि पुरुष को ज्यादा महत्व मिलता है। और घर परिवार में कई बार ये भी सुनने और देखने को मिलता है कि अगर कोई रो रहा है, तकलीफ कर रहा है, परेशानी में है, तो लोग कहते हैं कि लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो। तो जब तक हम लोग ये सोच नहीं बदलेंगे, काम करने का तरीका नहीं बदलेंगे, तब तक शायद हम लोग कामयाब नहीं होंगे।
एक मकसद हम लोगों का ये भी रहा इस कार्यक्रम के माध्यम से कि हम भरोसा दिलाना चाहते हैं कि आने वाले समय में जिस तरीके से पहले हम लोगों ने काम किया, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर के, महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं की समृद्धि के लिए, आने वाले समय में जब कभी भी समाजवादियों को मौका मिलेगा, उन्हें हम लोग उन योजनाओं को और अच्छी तरीके से चला करके अपनी आबादी को न केवल सम्मान दिलाएंगे बल्कि समृद्धि और संपन्न बनाने के लिए भी आगे बढ़ने का काम करेंगे। जैसा पूर्व में कहा कि एम्बुलेंस, अस्पताल और 1090 वो महत्वपूर्ण योजनाएं थी। मुझे याद है कि जब 1090 की शुरुआत हुई थी तो बहुत लोग कंफ्यूज थे कि आखिरकार 1090 कितनी मदद कर पाएगी, लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि जब 1090 के माध्यम से बेटियों, महिलाओं और नारियों की सुरक्षा को लेकर के उनकी मदद करने का काम शुरू हुआ और उसके जब आंकड़े और जब उसकी चीजें बाहर आई अखबार और प्रेस के माध्यम से, तो मुझे याद है उस समय सुप्रीम कोर्ट ने भी तारीफ की थी और कहा था कि ये योजना जो चली है उत्तर प्रदेश समाजवादी सरकार में चल रही है, अन्य प्रदेशों को भी सीखना चाहिए कि 1090 के माध्यम से कितनी मदद हो रही है, कितनी सुरक्षा मिल रही है। और उसके बाद क्योंकि बहुत सारी घटनाओं में पुलिस का लोग इंतजार करते थे, थाने जाएं तो शायद वो बात नहीं सुनी जाती थी और अगर थाने में पहुंच भी गए तो कई बार पुलिस का व्यवहार बहुत खराब होता था। तो मुझे याद है प्रोफेसर वेंकट का साथ लेकर के उस समय चीफ सेक्रेटरी आलोक रंजन जी थे हमारे साथ, हम सब लोगों ने मिलकर के और आईपीएस जो सबसे अच्छे अधिकारी थे उनको उसमें शामिल कर करके दुनिया की जो सबसे बेहतरीन रिस्पांस सिस्टम जहां पर है, न्यूयॉर्क NYPD पुलिस हेडक्वार्टर, वहां पर हम लोगों ने अपने अधिकारियों को भेजा था। NYPD गए, उसके बाद ह्यूस्टन की पुलिस का रिस्पांस सिस्टम देखा, उसके बाद सिंगापुर का पुलिस सिस्टम देखा और फिर उत्तर प्रदेश के लिए वो डिजाइन करने का काम हुआ। और उस समय देश में सबसे बेहतर रिस्पांस सिस्टम अगर पुलिस को किसी ने दिया था और कई हजार गाड़ी देकर के पुलिस को मजबूत बनाने का काम किया था, तो समाजवादी पार्टी ने, जो डायल 100 के नाम पर आज भी देश में सबसे बेहतर योजना थी। और जब उसमें फैसला ये लिया गया कि सबसे पहला कॉल कौन सुनेगा, फोन कौन सुनेगा, कई सुझाव आए थे उसमें कि हमें ट्रेन कर करके बॉयज को रखना चाहिए या अनुभवी जो पुरुष हैं उनको रखना चाहिए। लेकिन एक सुझाव जब आया कि अगर इसमें आप सबसे अच्छा रखना चाहते हैं और व्यवहार भी अच्छा रहे, बातचीत भी अच्छी रहे और कोई नाराजगी ना दिखाए, तो आप इसमें लड़कियां और महिलाएं रखें जो सबसे पहले कॉल सुनेंगी। तो उस समय डायल 100 में जो सबसे पहला कॉल रिसीव करती हैं तकलीफ और परेशानी में, तो हम लोगों ने पुरुष को नहीं रखा, तो उसमें महिलाएं और लड़कियों को रखा था, क्योंकि वो हैं जो दुख और तकलीफ समझ सकती हैं, वो किसी से व्यवहार खराब नहीं करेंगी। इसलिए डायल 100 योजना में हम लोगों ने उनको शामिल किया था। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हम लोग बता सकते हैं, लेकिन मुझे याद है कि सबसे पहले देश में बेटियों को पढ़ाई के लिए नेताजी ने कन्या विद्याधन योजना शुरू की थी। देश में उस समय बेटियों को पढ़ाई और आगे बढ़ने के लिए कोई योजना नहीं थी, नेताजी ने शुरू की और हर समाजवादी सरकार में हम लोगों ने उसको और शामिल कर करके आगे बढ़ाने का काम किया। जब कभी भविष्य में हम लोग आगे आएंगे, मौका मिलेगा जो उसमें हम बेटियों की पढ़ाई के लिए और अपनी माताएं बहनों को जो गरीब हैं उनको सम्मान और समृद्ध बनाने के लिए पहले से बेहतर योजना ला करके हम उनका सम्मान करने का काम करेंगे। और तमाम योजनाओं के माध्यम से जो बहादुर बेटियां थीं या जो उत्कृष्ट काम करती थी महिलाएं, या खेल में या किसी और क्षेत्र में, रानी लक्ष्मीबाई योजना चला करके हम लोग सम्मान देते थे। उस योजना को और मजबूत बना करके आने वाले समय में हम लोग वैसी ही योजना और रानी लक्ष्मीबाई जी के नाम पर योजना शुरू कर करके अपनी माताओं बहनों का सम्मान करने का काम करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा जी का
और आदरणीय वंदना मिश्रा जी का विशेष धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कड़ी मेहनत के बाद और बहुत कुछ जानकारी हासिल करने के बाद इन्होंने अपनी समिति के माध्यम से निर्णय लेकर के इन सभी बेटियों को, महिलाओं को, नारी को सम्मान देने का काम किया है। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और आपको भरोसा दिलाता हूँ कि बिना आदि आबादी के तरक्की नहीं हो सकती है। इसीलिए पीडीए की सबसे बड़ी ताकत, जहाँ पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक मुसलमान भाई हैं, वहीं आदि आबादी के बिना हम लोग समाज और देश को आगे नहीं ले जा सकते हैं। पीडीए के माध्यम से सरकार बना करके विशेष महिलाओं का सम्मान और उनको खुशहाली के रास्ते पर लाने के लिए विशेष योजनाएं हम लोग लागू कर करके इनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका, अपने प्रेस के साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अवार्ड जिनको मिल रहा है, जिनको हमें सम्मान करने का मौका मिल रहा है, उन सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, क्योंकि आज जो सम्मान प्राप्त हुआ है, न जाने कितने लोग इससे प्रेरित होकर के और अच्छा काम करेंगे, क्योंकि इसमें कई बहादुर ऐसी हैं जो गरीब हैं, जो अभाव में जीवन जी रही हैं, उसके बावजूद भी वो बहादुरी का उन्होंने परिचय दिया। मैं उनका विशेष धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। मैं सबसे पहले महिला सम्मान समारोह की समिति के अध्यक्ष सुश्री आदरणीय वंदना मिश्रा जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। साथ ही साथ उनके साथ जिन लोगों ने महत्वपूर्ण समय देकर के योगदान दिया है, डॉक्टर अलका, डॉक्टर प्रतिभा राज, सुश्री कांति सिंह जी, डॉक्टर पूनम उत्तम जी, सुश्री साफिया जी, और जिनके निर्णायक मंडल की वजह से हमें ये सभी लोग, जिनको सम्मान मिल रहा है, जिनके प्रयासों से, जिनके लगातार कुर्सी तो बदलती रहती है। रानी लक्ष्मीबाई सम्मान खेल के लिए दिया गया है। इसके लिए पूनम यादव जी को सम्मानित किया गया है, लेकिन वो कहीं मैच खेल रही हैं इस वक्त और वो बहुत व्यस्त हैं अपनी टीम के साथ। तो उनकी माता जी आई हैं, उनके पिताजी भी आए हैं। मैं माता जी से उनकी आग्रह करूंगी कि वो अपनी बेटी के नाम का सम्मान ग्रहण करें। पूनम यादव क्रिकेट के लिए खेल का सम्मान, लक्ष्मीबाई सम्मान, रानी लक्ष्मीबाई सम्मान। माता पिता का भी बहुत रोल होता है। एक समय ऐसा था जब पूनम यादव को लगा कि अब इस खेल में नहीं रहेंगे, तो उनके पिताजी ने ही उनको प्रोत्साहित किया कि नहीं, तुम इस फील्ड में रहो और तुम बहुत अच्छा करोगी। और फिर पूनम यादव लौटी फील्ड में और उन्होंने बहुत अच्छा करके दिखाया। महावीरी देवी वाल्मीकि सम्मान जन आंदोलन के लिए इस सम्मान से हम अलंकृत करेंगे ममता गौतम जी को। आदरणीय अखिलेश यादव जी उनको शॉल पहना रहे हैं, स्मृति चिन्ह दे रही हैं। जिनकुल यादव जी, ये बहुत बहादुर महिलाएं हैं, किसान भी हैं, अरहर सरसों की खेती भी करती हैं, कामगर भी हैं और धरने का नेतृत्व भी कर रही हैं और अडानी के खिलाफ लड़ाई भी लड़ रही हैं। आप सबको सम्मानित करके हम अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद जी। अगला सम्मान है बेगम हजरत महल सम्मान सांप्रदायिक सौहार्द के लिए।
मैं आमंत्रित करूंगी सुमन पांडे और बुशरा को कि वो आएं और इस सम्मान को ग्रहण करें। बुशरा और सुमन पांडे, ये अकबर नगर की रहने वाली थी जिस कॉलोनी को बुलडोजर से तबाह कर दिया गया, सरकार ने तबाह कर दिया, और ये लोग अब अपनी लड़ाई वहाँ बसंत कुंज से लड़ रही हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे की पूरक हैं। पूरे समाज में इनकी धाक है, ये दोनों हमेशा मिलकर रहते हैं। सावित्रीबाई फुले फातिमा शेख सम्मान शिक्षा के क्षेत्र में है। इस सम्मान से हम डॉक्टर रीता चौधरी और कहकशां अरबी साहबा को सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बधाई आप लोगों को। अहिल्याबाई पर्यावरण के क्षेत्र में अहिल्याबाई होलकर सम्मान से सम्मानित की जा रही हैं डॉक्टर सुनीता यादव, जो गौरैया संरक्षण के प्रति उनका सराहनीय योगदान है। वैसे वो कौओं के संरक्षण का कार्य भी कर रही हैं और उनकी किताब है बहुत खूबसूरत, गौरैया फिर लौट आई। सबको वो निःशुल्क गौरैया के घोंसले वितरित करती हैं और जन जागरण का डॉक्टर रमा यादव सम्मान चिकित्सा के क्षेत्र के लिए दिया जा रहा है। डॉक्टर नैयरा शकील साहबा से दरखास्त है कि वो डॉक्टर सावित्री साहनी सम्मान विज्ञान के क्षेत्र में है और उसके लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं डॉक्टर कमर रहमान साहबा को। जरा जोरदार तालियां बजाइए। बहुत अभूतपूर्व काम कर रही हैं ये सब महिलाएं हम अपने अपने क्षेत्र में। वकालत के लिए लीला सेठ सम्मान से अलंकृत की जा रही हैं नंदिनी वर्मा जी। ये छोटी सी लड़की काम बहुत बड़ा कर रही है। बेगम अख्तर सम्मान संगीत के क्षेत्र में है। अनीता गौतम और सुनीता जिंगरन जी मंच पर आए, सामने आए। वैसे संगीतकारों का सम्मान पूरा होता नहीं जब तक उनके कुछ गाना सुन ना लिया जाए।
और उन्हें भी पूरा मज़ा नहीं आता है जब तक वो सुना ना लें। तो उसके लिए हम लोग फिर कोई कार्यक्रम करेंगे जिसमें इनके इस हुनर का आनंद लिया जाएगा। कमला चौधरी सम्मान साहित्य के क्षेत्र में है। इस सम्मान से हम अलंकृत कर रहे हैं डॉक्टर रेणु यादव को। रेणु यादव जी बहुत प्रशंसक हैं आपकी, और पूरा परिवार आपसे मिलना चाहता था, लेकिन जाओ बेटा जाओ। बेटी कमला देवी चट्टोपाध्याय सम्मान हस्तशिल्प कला के क्षेत्र में है। इस क्षेत्र में हम रिजवाना, अक्षा और अलशिफा साहबा को आमंत्रित कर रहे हैं। अक्षा और अलशिफा फिरोजाबाद से हैं और रिजवाना यही खदरा की हैं। ये दोनों बहनें कैलीग्राफी में अपना जौहर दिखा रही हैं, अपना हुनर दिखा रही हैं, और रिजवाना जी चिकनकारी के काम में बहुत प्रवीण हैं और बहुत लोगों को सिखा रही हैं। रिजवाना जी आगे आइए। पत्रकारिता के क्षेत्र में महादेवी वर्मा सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करती हूं डॉक्टर माधुरी काकोटी और काबिश अजीज लेनिन साहिबा को, वो आए अपना सम्मान ग्रहण करें। पत्रकारिता के क्षेत्र में हम लोग की जो शिकायतें हैं वो ये लोग उसको दूर करने की पूरी कोशिश कर रही हैं दोनों। माधुरी अच्छा, कोई जाएगा नहीं यहाँ से। जिन लोग को सम्मान मिला है वो लोग यहीं रुके, क्योंकि अभी एक ग्रुप फोटो होगी। ठीक है, जो लोग चले गए हैं तो उन लोग की बाद में हो जाएगी फोटो। ठीक है। सरस्वती अम्माल अलामेलू अम्माल सम्मान दलित विमर्श के लिए दिया जा रहा है डॉक्टर प्रियंका सोनकर को। प्रियंका जी, प्रियंका सोनकर जी किधर हैं? पहुंच गई। दुर्गा देवी वोहरा सम्मान बाल शिक्षा के क्षेत्र में सुनैना देवी जी के लिए। बहुत जबरदस्त काम कर रही हैं अपने क्षेत्र में। सब बच्चों को स्कूल भेजना, सबकी पढ़ाई सुनिश्चित करना और उनके लिए आंदोलन करना, धरने पे बैठना। जद्दन बाई सम्मान थिएटर और फिल्म के लिए है। इस सम्मान से हम अलंकृत कर रहे हैं अर्चना आर्या जी को। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे पेज छूट गया। फूलन देवी सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ बाह की रीमा गौतम जी को। बहुत बहादुर महिला हैं। जबरदस्त तालियों के साथ घर में, अपने घर में इन्होंने अपनी छोटी बच्ची को, जिस पर तेंदुए ने हमला किया, इन्होंने उसको बचाया और पूरा तेंदुए से पूरा मुकाबला करके उनकी एक आंख भी उसमें घायल हुई, और लेकिन उनकी बहादुरी की मिसाल अब दूर दूर तक दी जाती है। नहीं अभी इसमत, हाँ नहीं ये सब वहाँ आगे चल गया।
सरोजिनी नायडू सम्मान मानवाधिकार के क्षेत्र में है। इस सम्मान से अलंकृत की जा रही शहनाज सिद्दीकी साहबा। इन्होंने सीए वगैरह में जो पकड़े गए थे आंदोलन के लिए झूठे मुकदमे, उनको उन्होंने छुड़ाने का काम किया, उनकी जमानतें दिलवाई और अभी भी बिना कोई फीस लिए अदालतों में उपलब्ध रहती है उनकी पैरवी के लिए। इस्मत चुगताई सम्मान उर्दू साहित्य के लिए डॉक्टर सबीहा अनवर को। बहुत बधाई। लोक नाट्य के क्षेत्र में गुलाबबाई सम्मान के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं मधु अग्रवाल जी को, जिन्होंने अपनी नौटंकी के जरिए जन जागरण का काम भी करती हैं, जन शिक्षा का काम भी करती हैं और परंपराएं भी चला रही हैं और नए नए सब्जेक्ट्स भी उसमें ला रही हैं। आप कर सकते हैं। अरे नहीं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आ जाती हूँ। अच्छा साहब नाम बोलिएगा। हम सबकी सीनियर और मैं समझता हूँ इस पूरे प्रोग्राम का बहुत सही तरह से संचालन करती हुई मैम वंदना मिश्रा जी, उनका सम्मान। एक सम्मान श्रीमती वंदना मिश्रा जी के लिए समिति की तरफ से। अरे भाई जज का सम्मान होता है कि नहीं होता है? आप उसके खिलाफ बहुमत की तरफ से चलना चाहिए। और कुछ सर? अब माननीय अध्यक्ष जी डॉक्टर मधु गुप्ता पूर्व एमएलसी का सम्मान कर रहे हैं। जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए इसका। सम्मान में हिस्सा बताइए। और डिम्पल जी। मीरा वर्धन जी हमारी जूरी की सदस्य और बहुत शानदार ढंग से मेयर का इलेक्शन लड़ी थी, सामाजिक कार्य में हमेशा आगे। और अब कांति जी का सम्मान करेंगे अध्यक्ष जी और डिम्पल जी। बहुत बधाई कांति जी। ये हम डिम्पल जी को उड़ा देते हैं।
लिफ्ट से आइए। आए हुए सम्मानित हमारे मुख्य अतिथि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारी माननीय सांसद डिम्पल जी, आई हुई सम्मानित बहनें एवं भाइयों, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आज महिलाओं का जो सम्मान हुआ है ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा सम्मान समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी और डिम्पल यादव जी द्वारा दिया जा रहा है। ये सम्मान उन महिलाओं को याद दिलाता है जिन्होंने अपने जीवन में समर्पण के साथ, पूरी निष्ठा के साथ देश के लिए काम किया, उस नाम से सम्मानित किया जा रहा है। ऐसे सम्मान हमेशा समाजवादी पार्टी करती रही है, महिलाओं के लिए हमेशा अच्छे कार्य करती रही है। उन कार्यों को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, उन कार्यों को पहचाना जा रहा है। हमारे सभी प्रेस रिपोर्टर, सम्मानित भाई बहनों को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले महिला सम्मान समारोह की समिति के अध्यक्ष सुश्री आदरणीय वंदना मिश्रा जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। साथ ही साथ उनके साथ जिन लोगों ने महत्वपूर्ण समय देकर के योगदान दिया है, डॉक्टर अलका, डॉक्टर प्रतिभा राज, सुश्री कांति सिंह जी, डॉक्टर पूनम उत्तम जी, सुश्री साफिया जी, और जिनके निर्णायक मंडल की वजह से धन्यवाद देते हैं आपका। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके आने से और आपकी वजह से बहुत से लोगों तक बात पहुंचेगी हम लोग क्या काम कर रहे हैं। हालांकि ये आयोजन 8 मार्च को होना था, लेकिन आज हम लोगों ने किया। हमें खुशी है इस बात की। वो बंद कर देना, ऊपर बंद कर देना। एक कागज ले लो, इन लोगों के कागज ले लो, कागज ले लो। अब नहीं, वहीं बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, वहीं फट जाएगी फोटो बाद में। समाजवादी सरकार में मुझे याद है कि रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड शुरू किया गया था। उसमें प्रधान से लेकर के और हर क्षेत्र के जो महिलाएं उत्कर्ष और अच्छा काम करती थी उनको सम्मान देने का काम शुरू हुआ था। और कई विशेष जो घटनाएं हुई जहां पर बहादुरी या अपने हुनर का उन्होंने जो अच्छा काम किया था उनको भी सम्मानित करने का काम किया गया था। और याद होगा आपको, यश भारती के माध्यम से भी देश विदेश या दुनिया में जिन्होंने अपने आर्ट की वजह से, कल्चर की वजह से या किसी और क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उन लोगों को भी बड़े पैमाने पर सम्मानित करने का काम हुआ था। जिसमें बड़ी संख्या में कवि थे, खिलाड़ी थे, हॉकी के थे, फुटबॉल के थे, क्रिकेट के थे, रोइंग के थे और कई स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स से जुड़े हुए खिलाड़ी जिनका हम और आप लोग नाम तक नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने देश और विदेश में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। यश भारती के माध्यम से उनको भी सम्मानित करने का काम कर रहे थे और मौका मिला था। साथ ही साथ सम्मान राशि का भी काम शुरू किया था, जिसमें सम्मान राशि भी उन तमाम लोगों को सम्मान दे करके हम लोग प्रति महीना उनका सम्मान करते थे। इस सरकार ने उस योजना को भी बंद कर दिया। समाजवादी पेंशन शुरू की थी। भविष्य में समाजवादी पार्टी ने आज भी कहा, फिर कहेंगे, समाजवादी पेंशन भी शुरू करेंगे और विशेष नाम देकर के
नारी समृद्धि सम्मान योजना को भी शुरू करने का काम हम लोग करेंगे, जिसमें कहा है कि 40,000 रुपया साल तक हम देने का काम करेंगे। 40,000 रुपया साल का। पहले 500 रुपए हम लोग देते थे प्रति महीना समाजवादी पेंशन के माध्यम से। वो योजना तो रहेगी, लेकिन 40,000 रुपए साल के देने का काम हम लोग करेंगे। उन्होंने नवरात्र में लगता है दिन तय किया है। असली विस्तार सरकार का और विकास का होगा 2027 में। ये तो रूठेयों को मनाने वाला है, और जब बजट पूरा खर्च हो गया है तब मंत्री बनेंगे। और आपको सुनने में आ गया होगा कि कई विभागों का बहुत जल्दी बजट स्वीकृत हो रहा है। और एक विभाग पे तो हमारे एक पत्रकार साथी ने ही सवाल भी किया था कि 1,000 करोड़ के टेंडर पता नहीं कौन सा तरीका अपनाया है और स्वीकृत कर करके और दे भी दिया है। उसमें सिमई मिली, गुजिया मिली, ये नहीं पता कौन सी मिठाई चली है, लेकिन कुछ सुनने में आया था। और आप देखिए, अभी आदरणीय रूपरेखा वर्मा जी ने जो इशारा किया, हालांकि देश के डिफेंस मिनिस्टर तो अच्छा काम करना चाहते होंगे लखनऊ के लिए, क्योंकि उनका संसदीय क्षेत्र है, और जिसका भी संसदीय क्षेत्र होता है वो एक बहुत इमोशनल अटैचमेंट होता है वोटर से और क्षेत्र से भी। उन्होंने तो कोशिश की है कि एक ग्रीन कॉरिडोर बन जाए, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने ग्रीन कॉरिडोर नहीं बनाया है, बर्बाद कॉरिडोर बनाया है। वो ग्रीन कॉरिडोर स्मूथ ट्रैफिक फ्लो के लिए नहीं है। हर चौराहे पे आपको पुलिस लगानी पड़ेगी। और कल जानबूझ करके मैं इनकी डिजाइन को समझना चाहता था कि इनकी डिजाइन और इन्होंने क्या बनाया है ग्रीन कॉरिडोर। और ग्रीन कॉरिडोर से चढ़ करके जब हम अपने लोहिया पथ पे आए, जो नेताजी ने और समाजवादी सरकार ने कभी बनाया था, सोचिए कितने साल पहले डिजाइन किया था। उसमें गोमती का ब्रिज 8 लेन है, सड़क 8 लेन बन गई है। आप बताइए, पेडेस्ट्रियन को चलने की जगह भी नहीं है ग्रीन कॉरिडोर में। दुनिया में कहीं सड़क ऐसी डिजाइन नहीं हुई होगी आज के समय पर, जहां पैदल चलने वाले गरीब और साइकिल से चलने वाले लोगों को कोई जगह ना हो। ये मानक के खिलाफ सड़क डिजाइन हुई है। कोई भी सड़क बिना पैदल चलने वालों के सड़क डिजाइन नहीं हो सकती। ये लखनऊ में इस सरकार ने ऐसी डिजाइन की है कि पैदल चलने वालों की जगह नहीं है। लोहिया पथ 8 लेन है, इनका ग्रीन कॉरिडोर ग्रीन होगा ही नहीं कभी, मतलब स्मूथ फ्लो और कभी क्लियर फ्लो के साथ नहीं होगा, हर चौराहे पे है। और मैंने देखा है कि ऑटो तो गिर गया होता, पलट गया होता। अगर आप जाएं ऑटो से और सडन टर्न है, बताइए ऑटो कहां जाएगा। तो इनकी डिजाइन भगवानी मालिक है। क्या ऐसे ब्लाइंड टर्न्स और भी दिखते हैं आपको? ये डिजाइन का पार्ट है, लेकिन सबसे दुख का पार्ट है कि 7,000 करोड़ का डिजाइन ये बन रहा है ग्रीन कॉरिडोर। मैंने कहा कि कम पैसे में ही 6 लेन 8 लेन बन सकता है। 2 मई दी गई, इस बार 4 मई डेट है, लेकिन कोई लोगों ने कोई अभी तक कोई इसका नारा नहीं। क्योंकि वो अकेले लड़ करके भी जीत रही हैं, अकेले संघर्ष कर करके भी जीत करके आ रही हैं। कितने भी अधिकारी बदल लें, चुनाव आयोग से मिलकर के बीजेपी और बीजेपी से मिलकर के चुनाव आयोग कोई भी सूची बना ले, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी या अन्य अधिकारियों को हटाने के बावजूद भी जनता आदरणीय ममता जी को ऐतिहासिक वोटों से जिता करके पुनः मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। आप देखिए, पिछला चुनाव यूपी में अगर कोई अधिकारी हटाओ तो बताओ आप, और आने वाले समय में चुनाव होने जा रहा है,
अभी से सेटिंग शुरू हो गई है कि कौन सा अधिकारी कहां सेट होगा। मैंने तो आपको फरकाबाद का किस्सा सुनाया था, और नहीं मानते आप जानकारी कर लोगे, अगर बात गलत हो तो बताइए हमें। अधिकारियों ने मिलकर के हमारे डॉक्टर नवल किशोर साग के मौर्य सैनी को हराया था। तुम्हारे मुकद्दर का सिलेंडर मुकद्दर होगा तो सिलेंडर मिलेगा, वरना आप लाइन में लग जाइए। और लापता गैस सिलेंडर है ही नहीं कहीं। और अभी झांसी का पता लगा मुझे, ये चैनल वालों को पता नहीं क्या हो जाता है, कौन सा दाना मिलता है इन्हें जो गाना गाने लगते हैं। मैं जब लोकसभा में था तो एक चैनल के कोई आए जर्नलिस्ट मेरे से बोला कि लखनऊ में मलिहाबाद में समाजवादी पार्टी के नेता के घर पर इतने सिलेंडर मिले। अभी मेरी पार्टी की कमी है। कल ही मुझे जानकारी मिली कि झांसी में जो ट्रक गायब हुआ था, पूरा ट्रक सिलेंडर का, वो बीजेपी के लोगों ने गायब किया था। बीजेपी के नेता शामिल थे, बड़े बड़े नेता दूसरे जिले से फोन कर रहे थे कि समझौता कर लो। पूरा ट्रक चोरी कर लिया, सिलेंडर भरा हुआ, और जब वापस किया तो आधे सिलेंडर खाली वापस किए। बताइए आप, बीजेपी के नेता थे, लेकिन दुर्भाग्य एक भी चैनल ने बीजेपी का नेता नहीं चलाया। तभी मैंने कहा, आदरणीय रूपरेखा वर्मा जी कह रही सड़कों पर उतरे, ये 30 चैनल केवल सच बोलने लगे, तो अभी सब परिवर्तन हो जाएगा। उसमें लगातार किसमें तो आपको पता होगा, सब पता हो लगे चलाओ फिर, चैनल पे क्यों नहीं चलाते हो? तुम्हारा ही चैनल गड़बड़ कर रहा था। टाइम्स ना हो ना, टाइम्स ना हो किसमें? अच्छा, रिपब्लिक भारत चले गए और बताइए हत्या, हाँ ये सही कह रहे हैं आप,